गठबंधन ने छेड़ा नहीं कि मोदी सरकार छिड़ गई है और ऐसी छिड़ गई है कि अब पूरे संविधान में ही छेड़छाड़ करने पर उतारू हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम INDIA उच्चारण कहें तो इंडिया नाम को लेकर जो देश भर में सियासत गरमाई है, उसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं वो काफी विवादास्पद हैं। भारत की सरकार, केंद्र सरकार अब लगातार इंडिया नाम को बायकॉट करने पर तुली हुई है, उसको जल्द से जल्द हर जगह से हटाने पर तुली हुई है और उनकी कोशिश है कि प्रचलन से जल्द इंडिया शब्द को बाहर कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको देखकर शायद देश शर्मसार महसूस करे। समर्थकों की बात हम नहीं करते, लेकिन जब वो कहते हैं कि क्विट इंडिया के नारे लगाए, भाई क्विट इंडिया अंग्रेजों को कहा गया था भारत से छोड़ने के लिए, भारत को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। तो एक समझ का फेर है, पढ़े लिखे लोग समझते होंगे, बाकी का नहीं पता। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है, अब इंडिया शब्द को कई बार गैर संवैधानिक कह दिया जा रहा है, भारत विरोधी करार देने की कोशिश करी जा रही है। इसरो से लेकर IIT NIT जैसे बड़े बड़े संस्थानों में सबके साथ इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है। हम आपको यही बताने वाले हैं कि इंडिया और भारत में क्या अंतर है, क्या समानता है और ये शब्द कहां से आए हैं और आगे इस पर क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। वीडियो को अगर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि भारत शब्द आया कहां से। तो आपको बता दें कि भारत का शाब्दिक अर्थ होता है, भा मतलब होता है ज्ञान और रत मतलब होता है रमा हुआ, यानी जो धरती ज्ञान में रमी हुई हो उसको भारत कहते हैं। भारत शब्द की शुरुआत कहां से हुई, तो इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। ऐसा हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ा है, जो आमतौर पर देश को पता है कि एक राजा हुआ करते थे भरत नाम के, शेर के दांत गिनने वाले, या फिर ये कहिए दुष्यंत के पुत्र भरत, उनके नाम पे ही देश का नाम भारत पड़ा है। हमने महाभारत सीरियल काफी प्यार से देखा है। महाभारत सीरियल में भी भारत आता है। कहा जाता है कि वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पूरे देश के लगभग तमाम राज्यों के अंग प्रदेश से लेकर आपको किष्किंधा हो गया, आपको उधर जरासंध का, बिहार का भी कहते हैं, मतलब जो भी सिंधु नरेश था, जो भी थे, मतलब पूरे भारत के राजाओं ने उस महाभारत में, दो परिवार की लड़ाई थी, उसमें हिस्सा लिया था और एक भारत की भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर में जितने राज्य पड़ते थे सबका उसमें सम्मिलित होना बताया जाता है, जिसकी वजह से उस लड़ाई का नाम ही महाभारत रख दिया गया था। उसके बाद भारत का जिक्र आता है, कई बार कई पुराणों में देखने को मिलता है, जैन धर्म में भी भारत का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से भारत का जो भारत शब्द की उत्पत्ति की बात आती है, तो ये लगभग हजारों साल ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से भी 3-4 हजार साल पहले की बातें हैं, जब भारत शब्द का उपयोग किया जा रहा है, भारतवर्ष, भारत शब्द का उपयोग किया जाता रहा है। इंडिया शब्द की जहां तक बात करते हैं, एक चीज और, भारत शब्द की एक और बात कही जाती है, मत्स्य पुराण के अनुसार मनु, जो राजा मनु थे, उनका नाम भी भारत कहा जाता है। तो ऐसा मत्स्य पुराण की माने तो मनु के जो नाम था, महाराजा मनु का जो नाम था भरत, उसके नाम पे राजा भारत का नाम पड़ा है। तो अलग अलग पुराणों की अलग अलग मान्यताएं हैं। हालांकि इस पे विरोध हो सकता है क्योंकि मनुवादियों या मनुवाद के खिलाफ भारत में जमकर विरोध देखने को मिलता है। अब आते हैं इंडिया पर कि इंडिया के शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई। देखिए, जब यूनान से जो पश्चिमी सभ्यता है या जो अरबी देश है वो जब भारत में आक्रमण करने आए, तो सिंधु नदी भारत की भौगोलिक सीमा में प्रवेश करने का एक बॉर्डर हुआ करता था, यानी नदी के इस पार माना जाता है कि नदी को पार करके आप भारत में प्रवेश करेंगे। इन सिंधु नदी को दुनिया इंडस रिवर के नाम से जानती है, इंडस रिवर के नाम से जानती है। तो जो ईरान के लोग आए वो, या फिर जो बाद में विदेशी आए, पुर्तगीज आए, जो भी आए, उन्होंने इंडस रिवर के नाम से, इंडस रिवर को पार करने के बाद जो इसके आसपास के क्षेत्र थे तो उसको इंडिया कहा। इंडस रिवर से बना है इंडिया। जो अरब से लोग आए वो श को ह बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा और हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। तो ये इस तरह से नामकरण हुआ है और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। लगभग ईसा के जन्म से 440 ईसा पूर्व यूरोपीय जो इतिहासकार हैं, हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने सबसे पहले इंडिया शब्द का जिक्र किया था। इंडस रिवर से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उसके बाद जो यूनानी और भी आए, जब अरबी आए, जब मुगल आए, तो उन्होंने, ईरानी जाए तो उन्होंने सिंधु नाम से हिंदू लिया और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया है। तो एक तरह से ये नामकरण जो हुआ है इंडस या फिर हिंदुस्तान, ये वहां से आया है। अब सवाल उठता है कि संविधान में क्या है। तो संविधान का जब पहला पन्ना पलटते हैं तो अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में ही सबसे पहले लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत के दोनों नाम हैं, इंडिया भी और भारत भी, जिसको लेकर आगे फिर उसके बाद जो भी है वो इंग्लिश हिंदी में अलग अलग है। हिंदी में है इंग्लिश में है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग, ऐसा जिक्र होता है।
तो संविधान पीठ ने, या जब संविधान बना तब संविधान पीठ ने उन्होंने भारत और इंडिया दोनों नाम को स्वीकार किया है। इसके पीछे दो कारण थे, दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण तो ये था कि एक चर्चित नाम है, भारत की सीमा के बाहर, भारत की भौगोलिक सीमा क्षेत्र के बाहर, विदेशों में आप जहां भी जाएंगे वहां भारत नहीं, इस देश को, आर्यावर्त को, भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को इंडिया नाम से ही जाना जाता है। लोग इंडिया ही बुलाते हैं। गाना भी सुना होगा आपने, आई लव माई इंडिया। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। कहीं भी चीयर अप करने की बात होती है तो इंडिया शब्द का ही जिक्र आता है। आपने स्टेडियम में कभी भी भारत भारत नहीं सुना होगा, इंडिया इंडिया ही सुनते हैं। तो एक प्रचलित वर्ड है, एक हर जुबान पे बैठा हुआ शब्द है इंडिया, इंडस रिवर से आया है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब हम उसके आगे दूसरी बात करते हैं तो भारत के भौगोलिक सीमा के अंदर आते हैं तो भारत विविधताओं का देश है। ये बातें पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बार बार कहने की चीज है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर भाषा धर्म के लोग रहते हैं। भारत को भारत कहने वाले भारत में कितने लोग हैं इस बात का ही सही से अंदाजा नहीं है। हाँ, इंडिया कहने वाले अधिकांश लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश, अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो भारत के हर कोने में पढ़ी लिखी पढ़ाई समझी जाती है, लेकिन हिंदी खुद दक्षिण भारत में इसका विरोध हो जाता है। तो जब भारत नाम की चर्चा होगी तो भारत कहीं ना कहीं हिंदी को प्रतिनिधित्व करता है, और जैसे ही भारत को का नाम, जिस देश का नाम भारत रखने की या भारत को ही प्रामाणिकता देने की बात की जाएगी, हो सकता है कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से इसका प्रबल विरोध हो। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका विरोध होगा, जाहिर तौर पे होगा ही होगा। क्यों कैसा कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले जब इंडियन पिनल कोड का नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया था संसद की तरफ से, तब इसका प्रबल विरोध गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से देखने को मिला था। जब एक कानून का नाम आपने सिर्फ भारत के नाम पर सीमित करने को चाहा तो भारत के अंदर ही इसका विरोध हो गया। तो क्या इसको अनेकता कहिएगा? क्या इसको देशद्रोह कहेगा? नहीं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत विविधताओं का देश है। जहां एक तरफ एक ही चीज सही लगती है, दूसरे क्षेत्र में वही चीज गलत हो जाती है। जहां एक नियम, एक आस्था लोगों से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसी आस्था के खिलाफ लोग काम करते हैं, और दोनों की अपनी अपनी आस्था है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। भारत नामकरण या भारत को प्रचलन में लाना या फिर भारत को ही संवैधानिक बनाना कहीं ना कहीं गैर हिंदी भाषी लोगों को पसंद ना आए, इसका विरोध होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ऐसा पिछले जो इतिहास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे यही पता चल रहा है। अब बात आती है कि क्या इसके पहले भी इंडिया को हटाकर देश का नाम भारत परमानेंटली कर देने की बात हुई है? तो जी हाँ, 2012 में कांग्रेस के नेता शांताराम नाइक की तरफ से, जो कांग्रेस के ही नेता थे, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था जिसमें इंडिया को हटा करके उसका नाम प्रमाणिक तौर पर भारत कर देने की बात कही गई थी। सदन में इस चीज को लाया गया था, लेकिन इसको फिलहाल हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कई बार मामला पहुंचा है जहां पर कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। इसके अलावा 2014 की बात करें, 2014 में योगी आदित्यनाथ, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी देश का नाम इंडिया से बदलकर हिंदुस्तान रखने की बात की थी। मतलब जो संविधान में इंडिया दैट इज भारत है, उसको इंडिया को हटा करके हिंदुस्तान रखने की बात कही गई थी, भारत को भारत छोड़ने की बात कही गई थी। मतलब इंडिया नाम को एक तरह से हटा ही देने की बात हमेशा से चलती रही है। उसके बाद फिर से वापस आते हैं तो 2020 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया शब्द को हटाकर देश का नाम भारत ही रख दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर 13 बेंचों के साथ जजों की बेंच बैठी थी, जिस पर इसने कहा कि इसको आगे प्रस्ताव भेज सकते हैं, मंत्रालय में भेजिए, जो मंत्रालय को करना होगा वो करेगा। अब फिर सवाल उठता है कि क्या सरकार इसका नाम बदल सकती है? क्या सरकार इंडिया को भारत कर सकती है परमानेंटली, पूरी तरह से? तो इसका जवाब यही है कि बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि संविधान की जो मूल भावना है उसको छेड़छाड़ किए बिना सदन में अगर ऐसा कुछ बिल लाया जाता है जिसमें इंडिया को भारत कर दिया जाए या फिर हिंदुस्तान कर दिया जाए, तो वो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या इंडिया नाम से इतनी बेचैनी क्यों है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर गठबंधन ने अपना नाम, पहले तो गठबंधन ने चालाकी दिखाई, उसने अपने गठबंधन का नाम ही, जो विपक्षी दलों का गठबंधन, उसने इंडिया रख लिया। अब उस इंडिया नाम के खिलाफ बीजेपी या भाजपा कह लीजिए इतनी तिलमिलाई हुई है कि वो अपने शब्द पर इंडिया शब्द का जिक्र नहीं करना चाहती। अब लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि इंडिया शब्द आज का नहीं है, इंडिया शब्द आज से करीब समझिए कि 2-3 हज़ार साल पुराना हो गया ना। ईसा पूर्व अगर 440 साल पूर्व की ही बात करें, यानी इतिहासकार हेरोडोटस से भी जोड़े तो 2000 साल, इधर 2400, 2500 साल पहले से चलता हुआ नाम, पूरे देश दुनिया में विख्यात इंडिया शब्द, जो देश को जानते हैं लोग इंडिया से हैं। कहाँ से? बात इंडिया से। अब आप बाहर जाकर ये नहीं कहते कि मैं भारत से हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये चीजें हो रही हैं। यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह, हर डॉक्यूमेंट में देश का नाम इंडिया है।
आपके जेब में जो नोट रखा होगा उसमें भी आपको इंडिया दिखेगा, आपके पासपोर्ट, आधार, आपके हर चीज पर, आपके हर डॉक्यूमेंट पर इंडिया शब्द का जिक्र है। तो सरकार कहां कहां नाम बदलने की तैयारी में है। क्या जनता को फिर से लाइन में लगना पड़ेगा? क्या फिर से अपने आधार डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको उसको अपडेट करवाना पड़ेगा? क्या फिर से आपको दफ्तर में किरानियों को 150-150 रुपए देने पड़ेंगे ताकि भाई डॉक्यूमेंट सही कर दो? तो ये सरकार किस तरफ जा रही है, समझ से परे है। सरकार की तरफ से जो एक कदम ले लिया गया नाम बदलने के लिए, सरकार ऐसे भी जानी जाती है, एक बार फिर से नाम बदलने की राजनीति चल रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी आज उस एक मंच से कहा है, उन्होंने आरजेडी ऑफिस में ही जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया को आप कहां कहां से हटाइएगा, हमने तो नाम रख लिया। हाँ, अगर नाम रखना गैर संवैधानिक है, इंडिया नाम का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया भारत नाम से तो कई सारे संस्थान ऑलरेडी चलते हैं। भारत समाचार खुद एक बड़ा सा न्यूज चैनल है, भारत नाम से कई एजेंसियां हैं, भारत नाम से कई संस्थान हैं, भारत नाम से कई इमारतें हैं, इंडिया नाम से भी कई सारी इमारतें। तो अगर उससे नाम खराब होता है तो भारत नाम से जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं, जो देश का नाम बहुत अच्छा नहीं किया तो बहुत खराब भी नहीं किया है, तो क्या वो देश के लिए धब्बा हो गई है? नहीं। तो इंडिया नाम से भी इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? हालांकि अब मामला गर्म है इस पर कि क्या वाकई देश का नाम अब सिर्फ भारत रह जाएगा, इंडिया का क्या होगा, हिंदुस्तान का क्या होगा? आने वाले भविष्य में इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है कि इंडिया शब्द का जिक्र कहाँ है, इंडिया को भारत में परमानेंटली बदला जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो विदेशों में जो नाम है, क्या अंग्रेज हैं या फिर जो पश्चिमी देशों के देश हैं, वो क्या इंडिया को भारत कहेंगे? कितनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक हमने आपको समझाया है। भारत के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर भारत शब्द का कितना विरोध, कितना समर्थन होगा, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसका कितना प्रचलन होगा, कितनी स्वीकार्यता होगी, हमने आपको वो भी समझाने की कोशिश की है। ये तमाम चीजें हुई है जो पीछे हो चुकी है, मैंने उस आधार पे हमने आपके सामने ये बातें रखी हैं। फिलहाल आपको इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, आप और कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अपने विचार इंडिया शब्द को लेकर, भारत शब्द को लेकर अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर चैनल पर अपना प्यार अब तक आपने नहीं दिखाया है तो यूट्यूब पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को तो शेयर कीजिएगा ही कीजिएगा। जरूरी है हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।